JBGIS एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चन ऑफ द डे सेशन 5 में मैंने कुल 5 सवाल दिए थे, जिसका आप लोगों की तरफ से जवाब दिया गया या जवाब देने का प्रयास किया गया। उन्हीं सवालों का आंसर ऑफ द डे सेशन 5 में मैं विद एक्सप्लेनेशन व्याख्या सहित उनका उत्तर दे रहा हूँ। मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि मेरा ये प्रयास आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए सार्थक सिद्ध होगा। देखते हैं आज का पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन, यंग हस्बैंड अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? जी हाँ, यंग हस्बैंड अभियान जो कि तिब्बत से संबंधित है। दरअसल लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1903 में कर्जन के द्वारा फ्रांसिस यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक अभियान तिब्बत में भेजा गया था, जिसका उद्देश्य था व्यापारिक अधिकार प्राप्त करना। लेकिन भारत की दुर्दशा को देखते हुए तत्कालीन तिब्बत सरकार के द्वारा अंग्रेजों को तिब्बत में व्यापारिक अधिकार देने से मना कर दिया गया, इनकार कर दिया गया, जिसके कारण इंडो ब्रिटिश हुकूमत ने तिब्बत पर अटैक किया, आक्रमण किया। उस युद्ध में तिब्बत की हार हुई और 7 सितंबर 1904 को लहासा की संधि हुई, जिसके तहत तिब्बत ने अंग्रेजों का तिब्बत और उसके आसपास के क्षेत्रों में व्यापार करने के शर्त को स्वीकार कर लिया था। और ओवरऑल यंग हस्बैंड अभियान तिब्बत से संबंधित है व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के संदर्भ में। किसके शासनकाल में यह घटना हुई थी? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। लघु अकबर के उपनाम से निम्न में से किसे जाना गया? जी हाँ, इतिहासकार लेन पुल के अनुसार शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को लघु अकबर की उपाधि प्रदान की गई थी। दारा शिकोह, जिसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान किया और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। हालांकि शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। शाहजहां स्वयं दारा शिकोह का साथ दिया था। दारा शिकोह, जो कि फारसी और संस्कृत दोनों भाषाओं का विद्वान व्यक्ति था, इसने न सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता बल्कि 52 उपनिषदों का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया और उसका नाम दिया था सर्रे अकबर। आपको बता दें, देवराई की लड़ाई जो कि 1659 में 1659 में हुई थी, और उसी युद्ध में दारा शिकोह अपने सगे भाई औरंगजेब के हाथों मार दिया गया था। अब सवाल ये उठता है, दरअसल भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में संस्कृत मंत्रालय के द्वारा एक कमेटी गठन की गई है। एक कमेटी का गठन किया गया है और उस कमेटी का नाम है टीजे अलोन कमेटी। कौन सी? टीजे अलोन कमेटी। और इस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप पता लगाएं कि दारा शिकोह को दफनाया कहाँ गया था, क्योंकि जब देवराई की लड़ाई 1659 में हुई थी तो औरंगजेब ने अपने भाई की गर्दन को काट करके और आगरा के जेल में बंद शाहजहां को उपहार के रूप में भेजा था। ये लड़ाई भी इसीलिए हुई थी कि दारा शिकोह चाहता था शाहजहां को जेल से मुक्त कराना, जबकि औरंगजेब शाहजहां को छोड़ने को तैयार नहीं था। बहरहाल कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि दारा शिकोह को आगरा में ही ताजमहल के अहाते में कैंपस में दफनाया गया, जबकि कुछ इतिहासकारों ने लिखा कि नहीं, दारा शिकोह को दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के अहाते में दफनाया गया। क्या हकीकत है उसको फाइंड आउट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा टीजे अलोन समिति बनाई गई है, और इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य है हमें नहीं पता है। लेकिन इस वजह से दारा शिकोह अचानक चर्चा में आया है, तो हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सके, क्योंकि आजकल जो जीएस के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो किसी न किसी वजह से चर्चा में रहे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यंग इटली आंदोलन किसने शुरू किया? जी हाँ, इटली के एकीकरण से संबंधित है यंग इटली आंदोलन, जो 1831 में 1831 में जोसेफ मोज़नी के द्वारा शुरू किया गया था। हालांकि गैरीबाल्डी, काउंट कैबोर या फिर विक्टर जैसे लोगों का भी इटली के एकीकरण में
विशेष योगदान रहा था। इटली, जिसे यूरोप का भारत कहा जाता है, जिस तरह भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसी तरह इटली भी एक कृषि प्रधान देश है। और इटली में बहने वाली एक नदी जिसका नाम पो नदी है, और इसे इटली का गंगा कहा जाता है। इटली जिसकी राजधानी रोम है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विश्व में किस बकरी की नस्ल को दूध की रानी के उपनाम से जानते हैं? जी हाँ, स्विट्जरलैंड में पाई जाने वाली ये बकरी है जिसका नाम सोनेन है, और सोनेन बकरी को ही दूध की रानी के उपनाम से जाना जाता है, मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है। हालांकि सिरोही, जो कि राजस्थान में पाई जाने वाली दुधारू नस्ल की बकरी है, जबकि बीटल पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में पाई जाने वाली दुधारू नस्ल की बकरी है, और पाइक में अमेरिका में पाई जाने वाली बकरी की एक प्रजाति है। सवाल के अनुसार ऑप्शन थर्ड सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखा है? जी हाँ, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया। अरविंद घोष जो कि एक महान क्रांतिकारी थे। हालांकि बाद के दिनों में इन्होंने आध्यात्म की दुनिया में, योग के दुनिया में जो है अपने को सिद्धस्त किया, और आज भी अरविंदो आश्रम पांडिचेरी में स्थित है। उन्हीं के द्वारा द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखी गई थी। इसके अलावा वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया। किसने? अरविंद घोष ने। सावित्री, लेटर्स ऑन योगा, द मदर जैसी कालजयी रचनाओं के लेखक अरविंद घोष, जिनका जन्म 15 अगस्त 1872 को बंगाल में हुआ था। 5 दिसंबर 1950 को अरविंद घोष परलोक की यात्रा पर चले गए। ये था आंसर ऑफ द डे 5 सेशन का विद एक्सप्लेनेशन जवाब। मुझे आशा नहीं विश्वास है ये आपको पसंद आएगा। अगले सेशन में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।